नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एग्जिट पोल से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की बहुत बड़ी जीत हुई है। पश्चिम बंगाल ये एक ऐसा राज्य जहां पे बीजेपी का बेस्ट परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 25 से 28 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं टीएमसी जो 15 तक का भी आंकड़ा नहीं पार कर पा रही है। तो पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की कितनी बड़ी जीत और ममता बनर्जी की कितनी बड़ी हार होने जा रही है, क्या कुछ कह रहा है पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल। अलग अलग चैनल्स में जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मायने क्या है, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल उल्टा ही हो गया। जो टीएमसी को आना था वो बीजेपी को आ रहा है, जो बीजेपी को आना था वो टीएमसी को हो गया। और पीएम मोदी ने कहा भी था कि बेस्ट परफॉर्मेंस पश्चिम बंगाल में होगी। कितनी बड़ी जीत ये मानी जाए? देखिए, जैसे ही इंडी गठबंधन की मीटिंग आज बुलाई गई और कल ही ममता बनर्जी ने कह दिया कि मैं नहीं आऊंगी, मुझे नहीं जाना है, खुद नहीं आती, किसी को भेज दिया होता, जैसे स्टालिन ने किसी को भेज दिया, जैसे उद्धव ठाकरे ने भेज दिया। उनका नहीं आने का मतलब यही था कि शी इज लूजिंग द बैटल। अब बंगाल में क्या हो रहा है, ज्यादातर जो सीटें दिखाई जा रही है वो 22 से 26, 42 सीटें हैं, 22 से 26 वो भारतीय जनता पार्टी को। और अगर ये मेरा अपना आकलन है कि अगर 22 से 26 एग्जिट पोल दिखा रहा है तो ये संख्या 30 तक जाएगी। लेकिन लोचा वहीं पे नहीं है, लोचा एक और है। उसमें यह भी दिखाया जा रहा है कि 2 सीटें वो इंडी अलायंस वाले जीत रहे हैं, मतलब अधीर रंजन चौधरी अपनी सीट जीत रहे हैं और मोहम्मद सलीम भी अपनी सीट जीत रहे हैं, मतलब 2 सीटें और। तो 42 में 30 गया, 2 प्लस 32 हुआ, तो ममता बनर्जी तो 10 पे आ गई। और इस तरह के जब मोमेंटम चलता है तो कहीं सिंगल आंकड़े में आ गई, तब तो इस रिजल्ट के साथ 4 तारीख के साथ ही वहां पे असेंबली इलेक्शन में ममता की विदाई की तैयारी शुरू हो जाएगी। भगदड़ मचा हुआ है। और कुछ बंगाली वहां कलकत्ता में कुछ हमारे मित्र हैं, पत्रकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले तो सेलिब्रेशन शुरू कर चुके। उनका अपना आकलन है कि 32 सीटें वो जीत रहे हैं। ये बीजेपी के कैंप में उन लोगों का अपना आकलन है कि भाई 32 सीटें आ रही है, तो उस हिसाब से ममता बनर्जी सिंगल डिजिट पे आ जाएगी। और जैसे ही ये सत्ता परिवर्तन की लहर बंगाल के अंदर दिखने लगेगा, तो इसलिए बताया ये भी जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर भगदड़ शुरू हो चुका है। लोग जो है, जो टीएमसी में जो पहले लीडर्स थे, जो अब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, फोन कर करके बधाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जरा सा हम लोग, क्योंकि अभी बहुत कुछ वहां पे होना बाकी है। ममता बनर्जी का जो आतंक था वो आतंक का सफाया होते हुए दिख रहा है, जो अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए तो ये समझिए बंगाल की राजनीति सदा के लिए बदलने वाली है। बिल्कुल। तो एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे हैं वो पश्चिम बंगाल से काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। राजीव सर, आपको क्या लगता है, संदेश खाली का मुद्दा या शिक्षक भर्ती घोटाला या जिस तरह से नोटों का पहाड़ नजर आया, क्या ऐसी चीज हो गई जिससे ममता बनर्जी को इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा घाटा हो रहा है? ममता बनर्जी को सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो है एंटी हिंदू बिहेवियर पूरे पश्चिम बंगाल में। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिलती दिखाई पड़ रही है, लग रहा है 30 प्लस का आंकड़ा पार हो जाएगा। और जैसा कॉन्फिडेंस दिख रहा था पहले से ही अमित शाह का, पीएम मोदी का, वो दिख रहा था, क्योंकि ममता बनर्जी के व्यवहार से वहां के हिंदू काफी नाराज हो गए। आप एक ऐसे व्यक्ति को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो जो कि महिलाओं के अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो ऐसे में ममता बनर्जी के खिलाफ हिंदुओं ने एकजुट होकर वोटिंग करने की ठान ली थी। और इसीलिए मुस्लिम वोट जो वहां पर थे, जिस पर ममता बनर्जी की सबसे कड़ी नजर थी, और वहां
जब कांग्रेस और लेफ्ट के बीच गठबंधन हुआ तो हर सीटों पर कांग्रेस और लेफ्ट के उम्मीदवार जो थे वो उन मुस्लिम इलाकों में ही जाते थे जहां पर ममता बनर्जी का पहले वर्चस्व हुआ करता था। तो एक तरफ मुस्लिम वोटों के बीच बंटवारा हुआ, दूसरी तरफ हिंदू ध्रुवीकरण हुआ, और तीसरा फैक्टर जो आप बता रही हैं, जो बदनामी ममता बनर्जी की हुई है, संदेश खली का मुद्दा हो या फिर करप्शन के चार्जेज हों, इन सारे मुद्दों ने ममता बनर्जी की चूल्हे हिला दी है और वहां पर एक नया आधार डेवलप हो रहा है। पहले से ही जो टीएमसी के नेता थे वो हार मानते हुए दिखाई पड़ रहे थे। जिस तरीके से वहां पर बम बारूद चला है, जिस तरीके से हर फेज के बाद ममता बनर्जी के बोलने का तरीका, उनको चैलेंज करने का तरीका बदलता रहा है, और अंतिम चरण के चुनाव में उससे पहले उन्होंने जिस तरीके से बौखलाहट दिखाई कि ये जो फूट डालो शासन करो की नीति है वो मेरी लाश पर से गुजरेगी, जान दे देंगे लेकिन फूट डालने नहीं देंगे। ये फूट किसके बीच थी? ये फूट मुसलमान और हिंदुओं के बीच की बात कर रही हैं। ये इसलिए बात कर रही थी क्योंकि वहां पर उनको नजर आने लगा था कि हिंदू अब एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं के अंदर फूट डालना ये क्षेत्रीय पार्टी जो है या विपक्षी गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं उसने शुरुआत की थी। जातियों में हिंदुओं को बांटा गया। कभी पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ कि पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर जितने मुसलमान हैं, कहीं कहीं 40% से 70% तक है, उन जगहों पर जाकर पूछा गया कि आप किस पार्टी के साथ हो? आप तो शेख हो, आप तो खान हो, आप तो पठान हो, आप तो कुंजड़ा हो। ये जो 34 ओबीसी की जातियों के लिस्ट में मुसलमानों को शामिल किया गया, उस समय तो जातीय आधार पर इन्हें बांटने की कोशिश नहीं की गई। तो ममता बनर्जी ने जो भूल की, जो गलतियां की है, इस बीच उन लोगों को प्रोटेक्ट करके जो कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते नजर आए, ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही, जिसे इस बार लोगों ने समझा है। और भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल रिपोर्ट पहले से बता रहा था। इस बीच सीए का नोटिफिकेशन भी जारी करना, क्या इसका भी कोई प्रभाव मिला? बिल्कुल प्रभाव पड़ा है। माचुआ कम्युनिटी का वहां अच्छा खासा प्रभाव है, और सिर्फ ये प्रभाव उस कम्युनिटी को लेकर नहीं है, एक मोरल बूस्टअप मिलता है। और वहां के लोगों ने समझा कि अभी तक ममता बनर्जी सीए का विरोध कर रही है, जो कि कम से कम 30 से 40 लाख ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में हैं, और 1 करोड़ के आसपास ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को ममता बनर्जी से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारों ने अपने यहां रखा है, उसे वोटर लिस्ट में नाम डलवाया है, उनका आधार कार्ड बनवाया है। तो अब जब थोड़े से हिंदुओं जो फिर प्रताड़ित होकर आए हैं, उन लोगों की बात हो रही है, तो ममता बनर्जी मुश्किल में है। और ये विरोध सिर्फ इसलिए कर रही हैं क्योंकि वहां के मुसलमान भड़क जाएंगे। तो ये जो इंटरनली इन लोगों ने सोचा और हिंदुओं के बीच जो ये मैसेज गया, उसका प्रभाव पड़ता दिखाई पड़ रहा है। और इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। 1 से 2 सीटों पर कांग्रेस और लेफ्ट, और ममता बनर्जी तो 10-12 सीटों तक सिमट जाएगी। धन्यवाद सर। तो तमाम अलग अलग चैनलों में जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी जीत जो है वो पश्चिम बंगाल में हो रही है। और हर फेज में वोटिंग की, मनीष सर, हमने देखा कि बम्पर वोटिंग हर बार पश्चिम बंगाल में हुई, 70% तक वोटिंग का आंकड़ा गया। मतलब लोग घर से निकले, वोटिंग की, सरकार बदलना चाहते थे, मतलब मोदी को लाना चाहते थे। देखिए 3-4 फैक्टर्स, राजीव ने बहुत सारी बातें बताई, 3-4 फैक्टर्स जो वहां पे बिल्कुल लोगों के दिमाग में थी। 1, टीचर घोटाला, 2, कोयला घोटाला, 3, ये जो राइस और बाकी सारी चीजों में जो चोरी हुई उसको लेकर के, और सबसे बड़ी चीज जो एक भूत की तरह टीएमसी को पीछा करता रहा, वो नोटों का पहाड़ जो पार्था चटर्जी के गर्लफ्रेंड के घर से निकला। लोग गरीब हैं, उनको जब ये दिखता है कि ये हमारे नेता ये 500-500 नोटों के पहाड़ को घर के अंदर बंद किए हुए हैं, लोग वोट नहीं करेंगे। आपने देखा कि किस तरीके से वहां बंगाल में एक ही चीज जो सबसे ज्यादा, जो बाकी राज्यों में बहुत कम दिखता है, कि वहां गरीब से गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, और टीचर की नौकरी सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है रूरल बंगाल के अंदर, और उसमें ही आपने घोटाला कर दिया। तो एक तो वो पब्लिक सेंटिमेंट्स अलग, और दूसरी तरफ
ये जो ईडी सीबीआई ने जो एक एक करके इनके गुंडे, इनके नेताओं को पकड़ के जेल के अंदर डाला, वो डर भय का जो माहौल, ये रेखा पात्रा कोई ऐसे नहीं उठी है। रेखा पात्रा अपने आप वहां पे संदेश खाली में आवाज नहीं उठाई है, उनको वो हिम्मत मिली। और ये हिम्मत जो है, ये अपने आप में न सिर्फ रेखा पात्रा या संदेश खाली, हालांकि वहां पे बताया जा रहा है कि बड़ा ही टफ सिचुएशन है, वो चूंकि वहां पे 50% मुस्लिम वोटर्स हैं बशीरहाट के अंदर, वहां पे जीतना मुश्किल है। लेकिन रेखा पात्रा ने बंगाल के दूसरे इलाकों में महिलाओं को जागृत कर दिया है। हम लोग बार बार इस बात को कह रहे थे कि जो संदेश खाली में हुआ वो सिर्फ संदेश खाली में ही नहीं है, ये जो शाहजहां शेख जो है वो अकेला नहीं है। बंगाल के अंदर में 500 शाहजहां शेख बैठे हुए हैं अलग अलग जगहों पे, और हजारों की संख्या में रेखा पात्रा है जो जागृत हो गई। उसी का नतीजा है कि जनता बाहर निकली, ममता को सत्ता देने के लिए नहीं बल्कि सत्ता से उसको बाहर करने के लिए। धन्यवाद सर। तो संदेश खाली का मुद्दा इन दिनों गरमाया रहा और संदेश खाली का मुद्दा ममता बनर्जी के हाथ को खाली कर दिया, और जिस तरह से ईडी सीबीआई जांच एजेंसियों ने पश्चिम बंगाल में जाकर जो रेड की कार्रवाई की है उसका भी असर देखने को मिला है। जनता ये समझ चुकी है कि टीएमसी की सरकार में घोटाले हुए हैं, और जो नोटों का पहाड़ पार्थ चटर्जी की गर्लफ्रेंड अर्पिता के घर से या अलग अलग नेताओं को जिस तरह से अरेस्ट करके जेल में डाला गया, जनता ने उसका सबक ममता बनर्जी को सिखा दिया है। तो कुछ ऐसे तमाम बड़े फैक्टर्स हैं जो आंकड़ों से समझ में आ रहे हैं, एग्जिट पोल के, जिस पे काम हुआ है और लोग घर से बाहर निकले हैं और बीजेपी को वोट देते नजर आए हैं। 42 सीटें, जिसमें करीब करीब 30 सीटें बीजेपी के खाते में यहां जाती हुई नजर आ रही है। ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। हालांकि 4 तारीख को नतीजे आएंगे, पर अगर ये नतीजों में तब्दील होता है तो सबसे बड़ी जीत बीजेपी की पश्चिम बंगाल में ही होगी। इस बड़ी अपडेट पे मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा।